ईरान की जंग ने भारत के तोते उड़ा दिए। यूरिया की कीमत 2 गुना बढ़ गई। $500 प्रति टन की कीमत $950 प्रति टन से पार हो गई। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका ईरान की जंग ने दोस्तों भारत की सरकार की जेब के अंदर सेंधमारी कर दी है। जो भारत की सरकार देश की जनता से पैसा कमाकर अपने खजाने भर रही थी, इन दिनों दोस्तों अपने खजाने से पैसा निकाल कर अमेरिका ईरान की जंग के महंगाई के अंदर ट्रांसफर कर रही है। भले ही अमेरिका ईरान की जंग के अंदर भारत ने एक भी व्यक्ति ईरान के अंदर ना मारा हो, एक भी गोली, एक भी बम ना फोड़ा हो, लेकिन फिर भी दोस्तों भारत आज डबल कीमत पे कर रहा है यूरिया की। दोस्तों आपके सामने रॉयटर न्यूज़ का आर्टिकल चल रहा है, जिसके अंदर इस न्यूज़ की पुष्टि की जा रही है कि भारत को 2.5 मिलियन टन यानी कि 25 लाख टन का यूरिया अब डबल रेटों पर वर्ल्ड से इंपोर्ट करना पड़ रहा है, क्योंकि ईरान जंग के कारण कीमतें बढ़ गई हैं। दोस्तों खरीफ का सीजन सिर पर है। भारत के अंदर धान, मक्का, सोयाबीन की फसलें लगने वाली हैं और इन फसलों के लिए यूरिया की बहुत ज़रूरत पड़ती है। 1 एकड़ यूरिया के अंदर दोस्तों 2 से 3 बोरी यूरिया की डल जाती है। और इस बीच भारत ने खरीफ की फसल को देखते हुए 25 लाख टन का यूरिया इंपोर्ट करने का टेंडर जारी किया। भारत बताता है कि 1 साल के अंदर 1 करोड़ टन यूरिया इंपोर्ट करता है और भारत अपनी ज़रूरत का 25% हिस्सा अब इंपोर्ट कर रहा है खरीफ के सीज़न के लिए। लेकिन इस टेंडर में दोस्तों जो रेट लगा है वो काफ़ी हैरानीजनक है। दोस्तों 2 महीने पहले फरवरी में भारत ने यूरिया खरीदा था, उसकी कीमत लगी थी $508 से लेकर $512 प्रति टन। और 2 महीनों के बाद ये कीमतें दुगनी हो गई हैं। क्यों दुगनी हो गई हैं? क्योंकि ईरान की जंग छिड़ गई है। ईरान की जंग छिड़ गई है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद पड़ गया है और भारत को दूसरी जगहों से ये एक यूरिया इंपोर्ट करना पड़ रहा है, जिससे किराया बढ़ गया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने से यूरिया के रेट बढ़ गए हैं, बीमा बढ़ गया है, किराया बढ़ गया है, जिस कारण से दोस्तों कीमतें डबल हो गई हैं, डबल। अब दोस्तों सरकार ने जो एक पैसा जनता से कमाया था, आज वो अपने खजाने के अंदर पड़ा था। सरकार को ये था कि कभी मुश्किल पड़ेगी तो ये खजाने को यूज़ करेंगे, लेकिन आज वो मुसीबत मोल लेकर मिली है अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से। दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप से आखिरकार आज भारत की सरकार को पूछना चाहिए कि आखिरकार हम यूरिया की डबल कीमतें क्यों पे करें। भारत का दोस्तों ये डबल कीमतें, ये बिल आखिरकार कहाँ से पे किया जाएगा। भारत जो सब्सिडी बिल पेश करता है उसके अंदर सरकार एक सब्सिडी बिल के अंदर ये कीमतें, ये जो खाद है महंगे रेटों में खरीदती है और किसानों को सस्ते रेटों में देती है। लेकिन अब दोस्तों रेट डबल हो गए हैं, तो दोस्तों यूरिया का गट्टे का रेट भी बढ़ सकता है। अगर दोस्तों रेट नहीं बढ़ता है, लेकिन अगर रेट बढ़े हुए के कारण सरकार की जो खजाने हैं उसके अंदर तो चपत लग ही गई। जो विदेशी देश हैं, जो किराया है, कंपनीज हैं, शिप हैं, उन्होंने तो दोस्तों पैसा लेना ही है। उनको तो भारत की सरकार को पैसा देना ही पड़ेगा। तो यही कारण है कि दोस्तों ये पैसा तो भारत का लगेगा ही। भारत अब ये जो एक यूरिया है रूस, अल्जीरिया, नाइजीरिया, मिस्र, इंडोनेशिया, मलेशिया से मंगा रहा है, जिस कारण से दोस्तों सभी शिपमेंट को 14 जून 2026 तक बंदरगाह से निकलना अनिवार्य है, ताकि मानसून की फसलों की बुआई समय पर हो सके। अब इसके लिए दोस्तों ऑर्डर पहले से ही देने पड़ेंगे, पेमेंट भी क्लियर करनी पड़ेगी और ऑर्डर आज के समय में रेट ये चल रही हैं। हालांकि दोस्तों रॉयटर न्यूज़ छाप रहा है कि ये तो रेट आपको $950 प्रति टन के हिसाब से सस्ता मिल रहा है। कीमतें तो $1000 प्रति टन से भी ऊपर की जा रही हैं। और इस बारे में भारत यहाँ पर क्या कहे। दोस्तों भारत की एक जो कंपनी है इंडियन पोटाश लिमिटेड, उसने 25 लाख टन का यूरिया एक $935 प्रति टन और $959 प्रति टन के हिसाब से खरीदा है। और इसके अलावा दोस्तों ऑफर तो वर्ल्ड के अंदर ये चल रहे हैं और बिड्स तो यहाँ पर ये तक चल रही हैं कि $1000 प्रति टन, $1136 प्रति टन, यानी कि $100 से भी ज़्यादा की कीमतें के हिसाब से एक चीज़ें चल रही हैं। लेकिन भारत दुनिया के अंदर यूरिया की खपत करने में देश में एक बेहतरीन उपलब्धि है। तो यही कारण है कि भारत को एक मैसिव अमाउंट में एक यूरिया खरीदना पड़ रहा है, तो उसके चलते एक डिस्काउंट भी मिल जाता है। लेकिन वो गरीब देश बांग्लादेश, पाकिस्तान,
छोटे देश हैं उनका क्या बनेगा दोस्तों। दुनिया के देशों का दोस्तों तेल और गैस महंगा होने के कारण दोस्तों पहले ही बजट बिगड़ चुका है, सरकारों के पास पैसा नहीं बचा है, लोगों के पास पैसा नहीं बचा है। डोनाल्ड ट्रंप ने दोस्तों सारी दुनिया के गरीब देशों को और गरीब बना दिया है और जो उपलब्धि जो डेवलपमेंट हासिल की थी दुनिया के देशों ने, ट्रंप ने वो सारी की सारी छीन ली। अब दोस्तों ये फर्टिलाइजर महंगा हो गया है तो जो फसल एक खेत से निकल कर आएगी उसकी कीमत भी तो बढ़ी हुई मिलेगी, और अगर दोस्तों कीमत बढ़ी हुई मिलेगी तो दोस्तों देश दुनिया के अंदर भुखमरी के हालात भी बढ़ सकते हैं। तो यही कारण है कि दोस्तों अगर ये गल्फ़ की कंट्रीज़ के देश अगर यूरिया की कीमतों के अंदर इस तरीके से मनमानी करेंगे, कीमतें बढ़ी हुई देंगे, तो दोस्तों भारत को भी चावल की कीमतें बढ़ानी चाहिए, भारत से जो भी चीज़ें जाती हैं उनकी कीमतें बढ़ानी चाहिए ताकि दुनिया के अंदर पता लग सके कि अगर चीज़ें इस तरीके से ही हुई ऊपर नीचे तो दोस्तों सभी को ही असर पड़ता है। लेकिन भारत तो यहाँ पर बेकसूर है, हमने तो ईरान के मामले में सही बातें बोली हैं और अमेरिका ने बेवजह से यहाँ पर ईरान को छेड़कर और यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर नाकेबंदी करके कीमतों को दुगना पहुंचा दिया है। और भारत के अंदर अब खरीफ का सीजन आ गया है, अमेरिकी राष्ट्रपति का तो 1 रुपये का सामान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से नहीं जाता, वो तो आत्मनिर्भर है। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत को इस चक्की के अंदर क्यों पीस रखा है। भारत के प्रधानमंत्री आज पूछ रहे हैं कि हमारे देश के लोगों का एक एक पैसा आज ट्रंप क्यों लूट रहा है। तो खैर दोस्तों दुनिया चुप है, आखिरकार ये चुप्पी कब तक रखेगी और ट्रंप को कब कटघरे में खड़े करेंगे ये अब देखने वाली बात है। लेकिन हर कोई दोस्तों जब अपने अपने हितों को साधने में जोर देता है तो इस तरीके की मूर्खता ही देखने को मिलती है जो यहाँ पर देखने को मिल रही है। खैर दोस्तों अमीर तो इस दुखड़े से बाहर निकल जाएंगे, लेकिन जो गरीब देश हैं, गरीब लोग हैं, उनके लिए दोस्तों बुरे दिन होंगे। तो यही कारण है कि उम्मीद है कि दोस्तों ये बुरे दिन गरीबों को ना देखने को मिले और अमीरों को थोड़ी सुध आए, अमीरों को अकल आए और इसको लेकर अच्छी पॉलिसी वो बनाए, उम्मीद यही की जाएगी। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दोस्तों दुनिया भर का दिवाला निकाल दिया है और वर्ल्ड के देशों ने दोस्तों चुप्पी साध कर अपने हित साध कर इस स्थिति को और भी बिगाड़ दिया है और आशा की जो किरण है वो दोस्तों कहीं छिप सी गई है। खैर आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति और दुनिया के अमीर देशों ने, रशिया ने, चाइना ने सब सौदे कर लिए हैं और हर कोई अपनी कीमतें बढ़ाकर बस दुनिया के देशों को लूटने की कोशिश में जुट चुका है और अपनी दादागिरी करने में जुट चुका है। आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही।